रोका क्यों जा रहा था किसी को? जैसे चंपई सोरेन को रोक दिया गया, तमाड़ में उनके बेटे कोई को रोक रुका दिया। नहीं, कोई किसी को रोका नहीं, खुदे बन रहा तो हम लोग क्या करेंगे? वो निकलने का बहाना था ये सब कि हम जाएंगे तो वहाँ गिरफ्तारी होगा, इसलिए निकलवे नहीं किया। वो लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि आदिवासी के विरोध में सिर्फ काम हो रही है इस सरकार। वहाँ तो आदिवासी कम था, गैर आदिवासी ज़्यादा था लोग। आप गए थे? हम लोग भी तो देखे। अच्छा, क्या आप गए थे? हम तो वहीं से आ ही रहे हैं। हम भी वहीं से आ रहे हैं। तो दादा भूमि सुधार मंत्री भी रहे हैं। आप क्या टेक्निकल टर्म इसका समझा सकते हैं कि क्या है? कई लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर इसका मूल क्या है? क्या वो बीएयू की ज़मीन थी, उसके बाद सरकार को दे दी गई, या जो रैयत दावा कर रहे हैं कि अभी तक उनकी ज़मीन है, सच्चाई क्या है? क्या इसकी जानकारी है आपको? नहीं, पूर्ण रूप में जानकारी नहीं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मथुरा प्रसाद महतो हैं, जो मुख्य सचेतक हैं। और विधानसभा सत्र से पहले आज जेएमएम विधायक दल की यहाँ पर बैठक हुई, बैठक खत्म हुई है। दादा, आज जो बैठक हुई, इस बैठक में क्या एजेंडा था? क्या जो विपक्ष है सरकार को घेरने के लिए तैयार है, उससे बचने को लेकर आप लोग कोई रास्ता खोज रहे थे? देखिए, परंपरा रहा है, प्रतिपक्ष के लोग भी अपना बैठक रखते हैं सदन के आउट होने के पहले, और सत्ता पक्ष भी रखती है। तो परंपरा के अनुरूप हम लोग भी रखें, और हम झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल की बैठक हम लोग रखा। तो परंपरा तो रही है कि मुख्यमंत्री अध्यक्षता करते हैं, वो आज थे नहीं बैठक में। बैठक में आज नहीं थे तो बाकी माननीय मंत्री थे, बाकी विधायक लोग थे ना। जरूरी नहीं है कि उन्हीं को रहना जरूरी है। किन बिंदु पर चर्चा हुई बैठक में? सदन में जो भी मामला आएगा सरकार उसको सकारात्मक जवाब देगी। आज का तो सबसे बड़ा जो मसला था वो रिम्स 2 को लेकर, जो प्रस्तावित रिम्स 2 है, उस ज़मीन को लेकर जो विवाद है, नगड़ी में हल चलाने को लेकर। वहाँ हज़ारों की संख्या में लोग जुटे, उन्होंने हल चलाया, रोपा भी किया प्रतीकात्मक तौर पे, लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश की। जो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जिन्होंने ऐलान किया था, उन्हें हाउस अरेस्ट तक कर लिया गया। देखिए, नगड़ी का मामला आज नया नहीं है, बहुत पुराना मामला है, और ये सब चलता है। समय समय कुछ लोग इस मुद्दा को उठाते हैं। जब कभी भी लोकहित में काम करने के लिए सरकार आगे बढ़ती है तो सब मामला आता है। जब अर्जुन मुंडा की सरकार था उस समय भी ये मामला आया। तो ये सब उठते रहता है, राजनीतिक इन लोग का एजेंडा है। लेकिन आज ज़्यादातर लोग जो बात आप बोल रहे हैं वही बात बोल रहे थे कि 2012 में भी ये मुद्दा उठा था। उस वक्त खुद गुरुजी वहाँ पर पहुँचे थे और कहते कि हल चलाओ, इसलिए हम लोग हल चलाने पहुँचे। मुखौटा लगाकर गुरुजी का ही हल चलाया लोगों ने। वो लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि आदिवासी के विरोध में सिर्फ काम हो रही है इस सरकार। वहाँ तो आदिवासी कम था, गैर आदिवासी ज़्यादा था लोग। आप गए थे? हम लोग भी तो देखे। अच्छा, क्या आप गए थे? हम तो वहीं से आ ही रहे हैं। हम भी वहीं से आ रहे हैं। हम भी देखे सरना कोट जिन लोगों ने मांग कर रहा तो वही लोग तो था झंडा लेके। हम तो देखे, हम भी देखे। हाँ, हम तो उधर से आए। मतलब आप कह रहे हैं कि ज़्यादातर ऐसे लोग थे जो गैर आदिवासी हैं। गैर आदिवासी भी थे, और जिनको वहाँ से कोई ताल्लुकात नहीं वैसे लोग थे। तो फिर रोका क्यों जा रहा था किसी को? जैसे चंपई सोरेन को रोक दिया गया, तमाड़ में उनके बेटे कोई को रोक रुका दिया। नहीं, कोई किसी को रोका नहीं, खुदे बन रहा तो हम लोग क्या करेंगे? वो निकलने का बहाना था ये सब कि हम जाएंगे तो वहाँ गिरफ्तारी होगा, इसलिए निकलवे नहीं किया। वो खुदे यहाँ बुरा किया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि चंपई सोरेन डर से घर से बाहर नहीं हाँ, निकले। खुद से हम्म। रह गया। रिम्स 2 वहीं पर बनेगा? प्रयास तो है। लेकिन जो लोग भी जुटे थे, विरोध कर रहे हैं, उनको आप अपनी पार्टी की तरफ से क्या मैसेज देंगे? हम अपने पार्टी की तरफ से देंगे कि जो भी आज नगड़ी का मामला सामने आ रहा है, जो भी मामला आ रहा है, निरंतर चलते आ रहा है, तो वो जो कोई भी ऐसे सरकार रहे, आज है, हम लोग कल नहीं हैं, रहेंगे, कल वो था, कल आज नहीं है, जिनकी भी सरकार आएगी, उस सरकार नगड़ी के मुद्दे पर जो पेपर बोलेगा, उस पेपर के आधार पर सरकार आगे बढ़ेगी। सरकार के पास जो मायने है जाने का, जो दस्तावेज है, उसी अनुरूप जाएगा। आप तो दादा भूमि सुधार मंत्री भी रहे हैं। आप क्या टेक्निकल टर्म इसका समझा सकते हैं कि क्या है? कई लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर इसका मूल क्या है? क्या वो बीएयू की ज़मीन थी, उसके बाद सरकार को दे दी गई, या जो रैयत दावा कर रहे हैं कि अभी तक उनकी ज़मीन है, सच्चाई क्या है? क्या इसकी जानकारी है आपको? नहीं, पूर्ण रूप में जानकारी नहीं है। अच्छा, सूर्या हांसदा को लेकर भी लगातार सवाल खड़ा किया जा रहा है। भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि एनकाउंटर नहीं बल्कि मर्डर हुआ है। आज बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि
जेएमएम के एक नेता ने पहले ही घोषणा कर दी थी और उन्हीं के चेतावनी पर ऐसा हुआ है। देखिए उनका तो आरोप जो भी बोलता है बोलने दीजिए। सरकार इस मुद्दे को लेकर सीआईडी जांच के निर्देश दे चुका है। सीआईडी जांच में जो सामने आएगा दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि सीआईडी पर भरोसा ही नहीं है, जो कि आपकी एजेंसी है अपने हिसाब उसका से अरे हम लोग का एजेंसी है सीआईडी, तो उनका भी तो है सीबीआई, कहा नहीं करा लेता है, करा ले। तो वो तो कह रहे हैं कि सरकार रेकमेंड करे वो कि क्या करे, सरकार ने तो ये निर्णय ले लिया है कि सीबीआई कोई जांच नहीं करेगी, सीआईडी जांच करेगी। कोई जांच नहीं करेगी सीबीआई यहाँ। सरकार ने निर्णय ले चुका है, कैबिनेट का फैसला हो चुका है और उसके पास बहुत सारा एजेंसी करा ले। केंद्र सरकार के पास सारे एजेंसी है ना जी, करा ले। वो मांग कर रहा है, उसके पहले हम लोगों ने सीआईडी जांच दे दिया है। सरकार ने उससे पहले दे दिया। आप क्या मानते हैं, क्या सूर्या हंसदा का एनकाउंटर हुआ है? इनकाउंटर हुआ है ये तो निश्चित रूप से पुलिस कर रही है, पुलिस कर रही है, तो इनकाउंटर है। आप उसको देखिए 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले उन पर लंबित था। वो एक अपराधी व्यक्ति था। ये लोग कह रहे हैं कि समाज सेवी थे, हम क्या कर रहे हैं, स्कूल चलाते थे, बच्चों को, अनाथ बच्चों को पढ़ाते वो थे। क्या बोलता है हमको नहीं जानना है, वो देखना आपका काम है, जब जांच करा उसका काम है। आपराधिक मामला उस पर है, ये भी देख लीजिए 2 दर्जन से ऊपर है, ऐसे तो नहीं हुआ। तो विधानसभा के अंदर विपक्ष के हर एक सवाल का जवाब देने के लिए आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं। आज की बैठक में रणनीति बन गई। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in